20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लेकर कल वित्त मंत्री ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें छोटे, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ समेत अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 6 लाख करोड़ के सुपर डोज का ऐलान किया गया। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसकी बारीकी समझाने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आईं। एक के बाद एक घोषणाएं, सरकारी स्कीम और राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें सबसे ज्यादा जोर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों में नई जान फूंकने का था। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crore. सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऐसा लोन दिया जाएगा, जिसके लिए काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोन 25 करोड़ रुपए तक के होंगे और 45 लाख उद्यमियों को फायदा होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC की राहत के 30,000 करोड़ का ऐलान हुआ और बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ की राहत घोषणा। PF, EPF के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके तहत 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में 3 महीने तक EPF का भुगतान सरकार खुद करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने MSME की परिभाषा तक बदल दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उद्योगों और उनमें काम करने वालों को फायदा मिल सके। आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा MSME सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को सरकार कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मान रही है, लेकिन विपक्ष अपना राजनीति धर्म, अपना कर्तव्य मानकर निभा रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर ममता दीदी। आज के हालात ये है कि हमें लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो कंजम्पशन बेस्ड हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको ताकत देने के लिए लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा, नौकरियां छट गई हैं, मजदूरी किसी को मिल नहीं रही, किसान को पर्याप्त अपना वसूली नहीं कर पा रहा है फसल की, इस स्थिति में अधिकांश पैसा उन लोगों तक जाना चाहिए जो डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर नहीं ला। দেখুন, প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ করা হচ্ছে, আমরা একটা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিছু তো হলোই না, উপরন্তু ভাওতার পর ভাওতা। এটা কি? দেশকে এইভাবে ভাওতা দেওয়ার মানেটা কি? हालांकि निर्मला सीतारमण की जानकारी देने के बाद प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान हुआ कि PM केयर्स फंड में से 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए किया जाएगा और कोरोना से जंग के लिए कुल 3100 करोड़ रुपए PM केयर्स फंड से दिए जाएंगे। भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र वाला विशाल देश है, जहां सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाने का पूरा हक विपक्ष को है, लेकिन आशंका ये भी है कि कहीं कोरोना महामारी के खिलाफ जंग को राजनीति का वायरस कमजोर न कर दे। जयपुर से देव अंकुर वधावन और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।